हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दोस्तों हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ पेडागोजी का। और ये 50 क्वेश्चन मैथ का जड़ है, मैथ का बेसिक है। और यहीं से पेडागोजी का क्वेश्चन कोई भी घुमा के भी पूछा जाता है तो यहीं से बनता है। यदि ये आपका बेस यदि कमज़ोर है तो आपको पेडागोजी में दिक्कत है। आप इस टाइप का क्वेश्चन हम जो 2 पार्ट में करवाने हैं वाले हैं, लगभग 100 क्वेश्चन होगा। और ये 100 प्लस क्वेश्चन आप यदि कर लेते हैं तो मैथ का पेडागोजी आप किसी भी तरह से घुमा के पूछ दे, आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। तो हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और इसको आपको याद रखना है और रिवीजन करते रहना है, याद खुद ब खुद हो जाएगा। और आप लोग देखिएगा कि इससे आपका कितना लाभ मिलता है। मैथ पेडागोजी आपका खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग से सिर्फ एक ही मांग है, यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक मांग है कि आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर दोस्तों जाइएगा। चलिए दोस्तों, तो 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है कौन? तो आगमन विधि। आगमन विधि है। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन है? तो आगमन विधि। द्वितीय क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये जड़ है मैथ का, इसको कंप्लीट करके रखना जरूरी है आप लोगों को। नवीन प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है तो आगमन विधि मानी जाती है। नवीन प्रश्न मतलब नया प्रश्न को हल करने के लिए, तो इसको कहते हैं आगमन विधि। देखिए ज्यामिति का समस्या को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि माना जाता है विश्लेषण विधि। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। ज्यामिति की समस्या को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि किसको माना जाता है? विश्लेषण विधि। यहाँ पे विश्लेषण विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि ज्यामिति को हम विशेष रूप से ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, इसीलिए उसके बाद ही इसको सर्वोत्तम विधि माना जाता है। इसको विश्लेषण के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं विश्लेषण विधि। इस तरह से आपको कुछ भी लॉजिक लगा कि इसको याद रखना है। चलिए, अब लॉजिक तार्किक रूप से नहीं याद कीजिएगा तो नहीं होगा, लॉजिक भी लगाना है उसमें मैथ में। चलिए, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो हेनरी काउटबेल कुक ने किया था। चलिए, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था? हेनरी काउटबेल कुक ने किया था। चलिए, पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? पाई पता है सभी को, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान जो है 22/7, तो ये क्या है? p/q के रूप में ये परिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। चलिए, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो क्या अभी बोले थे? तार्किक, लॉजिक लगना चाहिए, तार्किक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों को द्वार और कुंजी है? तो वो रोजर बेकन ने कहा था। किसने कहा था? रोजर बेकन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? ये फिशर के द्वारा। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसने दिया था? तो फिशर ने, सांख्यिकी प्रसारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो विश्लेषण विधि द्वारा। क्योंकि कोई चीज़ का विश्लेषण थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कमजोर छात्रों को किस विधि द्वारा ज़्यादा लाभ मिलता है? तो विश्लेषण विधि द्वारा। और जैसे कि ज्यामिति की समस्या को हल भी किया जाता है किस विधि द्वारा? यही विश्लेषण विधि द्वारा। और कमजोर छात्र को भी इसी विधि के द्वारा सबसे ज़्यादा लाभ भी मिलता है, तो ये याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोग को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोग को लगता है कि हाँ थोड़ा सा स्लो है तो आप लोग वहाँ से फास्ट कर लीजिए और 1.25 पे देख सकते हैं या 1.5 पे देख सकते हैं, ज़्यादा आपको फास्ट देखना है तो। चलिए यूट्यूब पे ये फीचर है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आर्थिक गतिविधि में। गणित का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ पे पैसा या गुना जोड़ घटो इसी का यूज होता है वहीं पे, तो वो कहाँ होता है? आर्थिक मतलब पैसा का लेन देन जहाँ होता है वही होता है। तो ये तार्किक आपको लगा कर रखना है कि याद रहेगा आपको। चलिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो निगमन विधि। अज्ञात से जब भी ज्ञात होगा तो क्या होगा? निगमन विधि होगा। और देखिए किस विधि में उदाहरण पहले और बाद में क्वेश्चन को बताया जाता है? वही क्वेश्चन है, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो आगमन विधि में दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है। रेखा गणित के लिए कौन सा विधि है? विश्लेषण विधि। रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन है? तो विश्लेषण विधि। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, तो
तो आगमन विधि। निम्न कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन है? आगमन विधि था। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो आगमन विधि ही होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ये बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18वां नंबर क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो विश्लेषण विधि द्वारा, जिसमें विशेष रूप से होता है उसी को कहते हैं विश्लेषण विधि द्वारा। विश्लेषण विधि द्वारा होता है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब विद्यालय में गणित शिक्षा क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बच्चों को सोच का गणितीयकरण करना, मतलब वो उसको गणित के रूप में ढालना, इसी को कहते हैं गणितीयकरण करना। तो इसीलिए गणित का शिक्षा दिया जाता है विद्यालयों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप से प्रदान किया है? तो ये ब्रह्मपुत्र ने किया है, ब्रह्मपुत्र। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किन गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है ये बताना है। तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच। तार्किक सोच तो बहुत बार हम बता चुके हैं कि तर्क लगाना है। आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना चाहिए। उसके बाद विश्लेषक सोच, क्योंकि कोई भी चीज़ डिटेल में हम सीखते हैं, तो ये 3 चीज़ आपको इससे विकास होता है मैथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गणित में किन विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं? तो इसी कहते हैं निगमन विधि में। निगमन विधि में क्या करते हैं? सूत्र का हम सहायता लेते हैं, नियमों का सहायता लेते हैं, इसी को कहते हैं निगमन विधि। चलिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 540 डिग्री होता है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विभाजन ई का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु। रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। उसके बाद देख लीजिए कि पाई बराबर 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो पता था कि पाई बराबर होता है 3.14 और 16 तो होता है डैश डैश डैश, आगे भी होता है क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। और ये किसके द्वारा दिया गया था ये पता नहीं था, तो यह आर्यभट्ट के ही द्वारा दिया गया था जो शून्य का आविष्कार किया है। चलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। कोई भी चीज़ हम गिनती करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब छोटी पूर्ण संख्या 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3, तो ये शुरुआत सबसे छोटी कौन होगा? तो 0 हो जाएगा। चलिए अब चलिए 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम मतलब HCF क्या होगा? 2 अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 3 लीजिए, 5 7 हो गया, 11 हो गया, कोई 2 ले लीजिए आप, उसका HCF एक ही होगा क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं होगा उसमें। अब कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? HCF 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंतों परिमेय संख्या हो सकती है। आप लिख भी नहीं पाइएगा, इतना हो सकता है, मतलब अनंतों हो सकता है। कोई भी 2 परिमेय संख्या ले सकते हैं, अनंतों उसके बीच परिमेय संख्या हो सकता है। गणित एक ऐसी भाषा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, ये किसने कहा था? तो गैलीलियो ने कहा था। ये किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों, और ये हर एक बार आपको देखने को मिल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि बच्चों में मतलब गणित जो सिखाया जाता है उसको गणितीयकरण करने के लिए, मतलब गणित के रूप में, या कह सकते हैं उसको गणित के रूप में ढालने के लिए, या गणित सिखाने के लिए, या गणितीयकरण करने के लिए इसको हम कह सकते हैं कि बच्चे को गणित सिखाया जाता है। और पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार भी वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन है? खेल मनोरंजन विधि। खेल मनोरंजन विधि के द्वारा यदि हम बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो प्राथमिक कक्षा मतलब 5वां से नीचे की क्लास के बच्चे को, तो वो सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। तो किस विधि को उपयुक्त माना जाता है? खेल मनोरंजन विधि को माना जाता है।
कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षक का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो व्याख्यान विधि में। को का शाब्दिक अर्थ क्या है? ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो खोज करना है। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ खोज करना है। 40वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने की थी। आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि का खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन विधि है? तो विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में कोई ही हम कह सकते हैं डिटेल में पढ़ना, या इसी को कह सकते हैं तार्किक रूप से या तर्क लगा के पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42वां नंबर क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है? तो विश्लेषण विधि में ही होता है, ये भी याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्म की भावना उत्पन्न करती है? तो यह आगमन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? आगमन विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी और रोचक बना देता है? किसका कथन है कि दोस्तों शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी और रोचक बना देता है? तो ये किसने कहा था? मेकन तथा रॉबर्ट्स ने कहा था। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, गणित विज्ञान की रानी है, ये किसने कहा था? गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो जिसका गुणनखंड 2 हो सकता है, केवल 2 ही गुणनखंड होगा, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम होता है, उसी कहते हैं हम अभाज्य संख्या। तो ये इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से हो जाएगा? 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, उसके बाद होगा 5, 7, ये सब हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग का मन में आ रहा होगा कि 1 क्यों नहीं होगा? 1 इसलिए नहीं होगा कि 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड है। हम बोल रहे हैं कि जिसका केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। तो 1 का तो 2 से कम गुणनखंड है, इसीलिए 1 नहीं होगा, इसका केवल 2 गुणनखंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? ये श्रीधर के द्वारा ली गई थी। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा ली गई थी? श्रीधर के। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है। समषष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये 9 होती है, 1.5 गुना करके। गणित में मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांतों के जन्मदाता माने जाते हैं प्लूटो को। किसको माने जाते हैं? प्लूटो। गणित में मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं किसको? प्लूटो को। चलिए तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और अच्छे से क्वेश्चन के साथ, फिर मैथ पेडागोजी के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं, यदि अच्छा लगता है आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से हेल्पफुल लगता है सीटेट के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद,